Hey guys, what's up? This is Prerna Chan. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So I know कि बहुत लंबा 1 month बहुत लंबा गैप हो गया है, बट क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी एक्चुअली। कफ एंड कोल्ड इतना हो गया था कि हर बात पे बस खाती ही आ रही थी, और मैं नोज क्लीन करती हुई और खांसती हुई तो वीडियो बनाती हुई बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कोई मुझे देखना पसंद करने वाला था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेना बेटर होगा कि मैं उस तरीके से कंपेयर टू कि मैं आपको उस तरीके से कोई वीडियो दूँ। तो अब थोड़ा मैं बेटर हूँ, खाती हालांकि अभी भी हो रही है तो बट कम हो रही है। तो मैंने सोचा चलो अब अगर और मैंने वेट किया तो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, अब तो वीडियो बननी ही चाहिए। और मुझे भी आप सबको मैं भी बहुत मिस करी थी, और मुझे इतने दिनों में बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, जो सब मुझसे पूछ रहे थे, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या रीज़न है जो कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस मच लव एंड केयर। मुझे बहुत बहुत स्पेशल फील हुआ कि आप लोग एटलीस्ट मेरे बारे में इतना सोचते हो कि आप मुझे मैसेजेस कर रहे हो एंड मुझे कमेंट करके पूछ रहे हो कि मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। तो चलिए, अब ये सब तो हो गई हमारी हालचाल। अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो पे, जो है एक डाइट रोटी। और मैं आज आपको डाइट रोटी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छा बेली फैट लूज होगा एंड वेट लॉस भी होगा। और मुझसे कई लोग ये बात पूछते हैं कि उन्हें कोई डाइट प्लान चाहिए, लेकिन मैं कोई प्रॉपर डाइट प्लान कोई फॉलो करती नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करती हूँ, बीच बीच में कभी कभी मैं कुछ डाइट प्लान फॉलो कर लेती हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरी बॉडी उसकी हैबिचुएटेड हो जाती है। तो मैं वीक से ज़्यादा कभी, वो भी बहुत रेयर ही होता है कि मैं कोई डाइट प्लान पे स्टिक रहती हूँ और चलती हूँ। तो मुझे कोई डाइट प्लान फॉलो करना पर्सनली पसंद भी नहीं है, और मुझे वो कई बार ऐसा फील होता है कि वो यूजलेस है। तो मैं पर्सनली कोई डाइट प्लान फॉलो करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो मुझसे लोग डाइट प्लान के पूरे एक डे रूटीन का डाइट प्लान मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इंडिविजुअल वीडियोस में बता रही हूँ, और फिर मैं एक वीडियो कंबाइंड करके आपको बताऊंगी कि किस चीज़ को किस टाइम पे लेना है और कैसे लेना है, उनसे कैसे वेट लॉस होगा। तो आप अभी आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको ये डाइट रोटी बताने वाली हूँ। आप इसको लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा वेट लॉस होता है एंड आपका बेली फैट भी कम होगा, और ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही हेल्दी है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लंच का आपके। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बट मैं पर्सनली मैं इसे लंच में प्रेफर करती हूँ। नो डाउट हमें जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो पूरे डे का सबसे हैवी मील का टाइम होता है। उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा हैवी डाइट लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली जो है ये रोटी दोपहर के खाने में प्रेफर करती हूँ लंच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेकफास्ट को थोड़ा लाइटली लेते हैं, जो कि हमें लेना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो लंच हो वो थोड़ा हैवी हो। तो जो लंच हो वो हैवी हो, तो एक मेंटली एक नहीं बना होता है कि आपका कि हाँ, हमें लंच थोड़ा हैवी होना चाहिए, तभी आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना होते हुए भी ये आपके स्टमक को बहुत अच्छा फिल करता है, काफ़ी टाइम के लिए फुल रखता है एंड बहुत एक फुलनेस फील कराता है आपको। तो मैं पर्सनली इसे लंच में प्रेफर करती हूँ, बट आप चाहें तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी, अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह इसे ब्रेकफास्ट में भी बना करके खा सकते हैं। और ब्रेकफास्ट तो आपको पता ही है सबसे इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, तो ब्रेकफास्ट तो आपको सबसे हेवी और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लेनी ही चाहिए और लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए फिर हम सीखते हैं अपनी डाइट रोटी। So let's know about the ingredients first, and our first ingredient is oats. ओट्स जो है मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, सो दैट कि ये डो बनाने में चपाती के लिए इजी हो सके। अगर आप इसे ग्राइंड नहीं करेंगे इस तरीके से तो ये जो डो रेडी करना होगा हमें चपाती के लिए वो नहीं हो पाएगा इजीली। तो इसलिए हमें इसे ऐसे ग्राइंड करना है। और हम यहाँ पे 7 to 8 फुल टेबल स्पून ओट्स ले रहे हैं, ओट्स का आटा ले रहे हैं, या फिर आप इसे 1 स्मॉल बोल आटा भी कह सकते हैं ओट्स का। एंड इस क्वांटिटी में आपकी 2 चपाती आराम से रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जिंजर एंड गार्लिक। जिंजर और गार्लिक आप जैसे जानते हैं, आप सब लोग ही जानते हैं कि हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये बहुत अच्छा वेट लॉस करता है। यहाँ पे मैंने 1 इंच के अप्रॉक्स जिंजर
पेपर लिया है एंड 7 to 8 क्लोव्स गार्लिक लिया है। हमारा नेक्स्ट की इंग्रेडिएंट है स्वीट पोटैटो, जिसे हम हिंदी में शकरकंद भी बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के स्वीट पोटैटो यूज़ किया है। आप चाहें तो क्वांटिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस क्वांटिटी में 2 चपाती बन जाएगी, और आप चाहें तो जो भी आपकी जितनी भी क्वांटिटी में आपको बनाना है, आप इसी रेशियो में उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो वेट लॉस बेनिफिट्स हैं, वो है कि इसमें हाई अमाउंट में डाइटरी फाइबर होता है, जिसके कारण ये हमारे स्टमक को बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए फुल रखता है, जिसके कारण हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, डाइटरी फाइबर का काम ये होता है कि हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है और बहुत ही ज़्यादा देर तक हमारे स्टमक को फुल रखता है, जिसके कारण हमें जल्दी भूख नहीं लगती है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा जो इसका बेनिफिट है वो है ये इंग्रेडिएंट एक बहुत ही लो कैलोरी इंग्रेडिएंट है। एंड जैसा कि जब हम वेट लॉस प्रोसेस में होते हैं तो हमें बहुत ही लो कैलोरी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कंज्यूम करना चाहिए, तो उस हिसाब से ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट होता है। इसमें बहुत हाई अमाउंट में वाटर कंटेंट होता है, एंड अगेन जैसे डाइटरी फाइबर हमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए हमारे स्टमक को फुल रखता है, उसी तरह वाटर कंटेंट के भी जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो हमारे स्टमक को काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए फुल रखते हैं। तो अगेन इसका भी सेम प्रोसेस है हमारे स्टमक में वेट लॉस के लिए वर्क करने का, तो इस हिसाब से ये वेट लॉस के लिए हमारे बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। नेक्स्ट है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जब वेट लॉस प्रोसेस में होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी 2 तरह के होते हैं, एक गुड कार्बोहाइड्रेट एंड बैड कार्बोहाइड्रेट, और स्वीट पोटैटो में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो गुड कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके कारण ये हमारे वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसकी जो सबसे बड़ी एक और खासियत है वो ये है कि इसे डायबिटिक पेशेंट्स भी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉसेस में हैं, तो वो भी इसे इजीली कंज्यूम करके वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि स्वीट पोटैटो है वो बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होने के कारण हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है, मेंटेन करता है। तो इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा यूज़फुल एक इंग्रेडिएंट है वेट लॉस प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारा अनियन मैंने यहाँ पे 1 स्मॉल साइज अनियन लिया है इस क्वांटिटी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं जिससे आप डो रेडी करेंगे अपने चपाती के लिए। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अनियन यूज़ करना पसंद करते हैं तो ये थोड़ा इसका जो डो रेडी करना वो आपके लिए ईजी नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको डो रेडी करते टाइम। इसलिए इसको आप कम अमाउंट में रखिए, इतने ही रेशियो में आप इसे रखिएगा जैसे भी आप इंक्रीज़ करते हैं अपनी क्वांटिटी को और डिक्रीज़ करते हैं। अनियन जो होता है ये हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करता है। इसे खाने में ऐड करने से हम हमारे खाने में एक्स्ट्रा फाइबर ऐड करते हैं जिससे कि हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। ये इवन दो ये मीठा होता है टेस्ट में, बट ये हमारे शुगर लेवल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स भी ईजिली इसे ले सकते हैं। ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन चिली। ग्रीन चिली हम यहाँ पे 1 स्मॉल साइज़ ग्रीन चिली ले रहे हैं इस क्वांटिटी के लिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली ले सकते हैं। एंड ग्रीन चिली में विटामिन सी होती है जिसके कारण ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड कोरिएंडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और आप सबको पता है कि कोरिएंडर हमारे वेट लॉस के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, तो इसीलिए हम अपने इस चपाती, इस रोटी, डाइट रोटी में इसे इंक्लूड कर रहे हैं। अब हम अपने स्वीट पोटैटो को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे उसे, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होने वाला इंग्रेडिएंट है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कितने बैक्टीरियाज और कितनी मिट्टी वगैरह हो सकती है। तो इसीलिए आपको इसको कम से कम 3 से 4 पानी से वॉश करना होगा, तभी ये प्रॉपरली क्लीन होगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए, देन इसे बॉयल कर लीजिए, और जब ये गर्म हो तभी आप इसे अच्छे तरीके से पील ऑफ करके मैश कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये प्रॉपरली मैश नहीं होगा, और मैश नहीं होगा तो ये अच्छा डो रेडी नहीं कर पाएगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्वीट पोटैटो को बॉईल करके पील ऑफ करके मैश कर लिया है, और ये अभी भी गर्म है। और स्वीट पोटैटो को अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि कभी भी फ्राई करके ना खाएं, इसे या तो बेक कर लें या फिर इसे बॉईल करें, तभी आप
डो फॉर्म में इसे यूज़ करें अपने डाइट में, अदरवाइज़ ये वेट लॉस के लिए यूज़लेस हो जाएगा, ये वेट लॉस नहीं करेगा आपका। और अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सी सॉल्ट लिया है। आप चाहें तो आप पिंक हिमालयन सॉल्ट भी ले सकते हैं, बट आप इन्हीं दोनों में से कोई एक सॉल्ट लीजिए, क्योंकि ये डाइट रोटी है और हम इसे वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। आप इसे नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट वगैरह इसमें मत यूज़ करिए, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सी सॉल्ट या पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करते हो अपने डाइट में ड्यूरिंग योर वेट लॉस प्रोसेस, तो ये आपके वेट लॉस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। अब हम इसमें बाकी बचे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते चले जाएंगे, मिक्स कर देंगे इसमें, एक्सेप्ट ओट्स आटा। ओट्स आटा को हम बाद में धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करेंगे, तब तक हम ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। जब हम डो रेडी करने लगेंगे तब हम धीरे धीरे उसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारा डो अच्छे तरीके से प्रॉपरली रेडी हो सके। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे एंड अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपना ओट्स का आटा डालेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा डो बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे और अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। और हाँ, इसकी रोटियां नॉर्मल रोटियों जैसे नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूथा गया है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट है, तो ये नॉर्मल रोटी जैसे बेल करके नहीं बन सकती है। तो इसे आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा और हाथ में आपको इसको पहले गोल करके और हाथ से ही थपथपाते हुए इसकी रोटी बनानी होगी। आप इसे, क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी हो सकता है, तो हम इसे बिल्कुल ज़रा सा नॉर्मल जो व्हीट फ्लावर होती है, हम इसमें हल्का हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे ताकि हमारे हाथ में चिपके ना दोनों साइड से। और हर थोड़ी थोड़ी देर पे बिल्कुल हल्का हल्का स्प्रिंकल करेंगे हम इसमें व्हीट फ्लावर, ताकि हमारे हाथ में ना चिपके और इसकी रोटी एक प्रॉपर रोटी बन के आ जाए। और ये थोड़ी सी डी शेप्ड हो सकती है, क्योंकि ये नॉर्मल रोटी की तरह बन नहीं रही है, तो ये गोल नहीं होगी, डी शेप नहीं होगी। इसे बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके से थपथपे कि ये बीच से फटे ना। इसके लिए बस आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हल्का सा व्हीट फ्लावर स्प्रिंकल करते जाना है और ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी और ये बिल्कुल फटेगी भी नहीं और ये ईजिली आपकी एक गोल शेप की रोटी तैयार हो जाएगी और इसे बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब आप देख सकते हैं हमारी रोटी रेडी हो गई है और अब हम इसे बेक करेंगे। और हम इसे बेक करने के लिए नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को गर्म कर लेंगे और हम उसमें इस रोटी को पकाएंगे। और हम इसे पकाने के लिए कोई भी ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़रा सा भी। हम इसे नॉर्मली पकाएंगे और ये कहीं पे भी ज़रा सा भी चिपकेगी नहीं। एंड हम एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि आपको इसे पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे मीडियम आँच पे पकाइए, बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा वरना ये जल जाएगा, और बहुत ज़्यादा स्लो भी मत रखिएगा क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारा स्वीट पोटैटो ऑलरेडी बॉइल्ड है, ओट्स हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं। हमें जो भी चीज़ इंग्रेडिएंट्स को पकाने की ज़रूरत है थोड़ी सी, वो है हमारे जिंजर, गार्लिक एंड अनियन, और हम उसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने नहीं वाला है। तो आप इसे बहुत देर तक धीमी आंच पे मत पकाइएगा, इसे मीडियम आंच पे आप आराम से पका सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये पहली साइड से ब्राउन हो गया है हल्का, आप इसे दूसरे साइड पलट दीजिए। अब हमारी रोटी दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक चुकी है और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे।
आप इस हेल्दी डाइट रोटी को किसी भी हेल्दी या डाइट रायते के साथ, दही के साथ या फिर किसी भी हेल्दी चटनी के साथ आप अपने लंच में इसे ले सकते हैं और या आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। और आप इसे किसी चीज़ के साथ नहीं भी तो आप इसे सिंपल प्लेन कि बिना किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। ये अपने आप में भी बहुत इंडिविजुअली भी बहुत डिलीशियस लगता है। सो आपने डाइट रोटी की रेसिपी देख ली और अब आप इसे ट्राई कीजिए एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको पसंद बहुत आएगा, क्योंकि ये काफ़ी डिलीशियस होता है एंड खाने में मज़ा भी आएगा, कुछ बोरिंग सा भी नहीं होगा। एंड अपने डे टू डे रूटीन में इसको लेकर के आइए और मैं जल्दी ही एक डाइट प्लान पूरा दिन का एक लेकर के आपके लिए आने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो का भी मेरे वेट कीजिए, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। और तब तक आप जो मैं आपको इंडिविजुअल बताती हूँ जो रेसिपीज़, आप इसको ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आपके ऊपर कैसा इफेक्ट कर रहा है। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।